कभी कभार होता है हम सब कुछ सही करते हैं, सब कुछ सही चलता है, लेकिन वो सही नहीं होता। हम प्रयास तो पूरा करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। हमारा दूसरे के प्रति प्रेम भाव तो संपूर्ण होता है, लेकिन दूसरा हमें उस तरीके से इज्जत सम्मान नहीं देता। तो कारण क्या होता है? निश्चय ही आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दिशा खराब है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव भारत का खास प्रोग्राम कालचक्र, और कालचक्र के आज प्रोग्राम में हम दशम भाग के बारे में बात करेंगे। काल सर्पयोग का दशम भाग, काल सर्पयोग का दशम भाग, जैसा कि उसका नाम ही घातक काल सर्पयोग है। तो घातक काल सर्पयोग किस तरह से घात लगाता है जीवन में, उसकी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्पेशलिस्ट लाल किताब के माहिर पंडित गुलशन कुमार जी और वास्तु विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे काल सर्पयोग के बारे में। जैसा कि दशम भाग आज हमारा 10वां एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे घातक काल सर्पयोग की, जिसका नाम ही घातक काल सर्पयोग है। उसकी क्या क्या घटना जीवन में होती है जिससे कि मनुष्य सारा जीवन परेशान रहता है। दोस्तों, घातक का मतलब है घात करने वाला, यानी कि वध करने वाला, और पातक का मतलब है नरक में गिराने वाला। इसको पातक भी कहते हैं। घातक या पातक काल सर्पयोग भी बोला जाता है। जिसकी कुंडली में राहु दशम भाव में हो, केतु चतुर्थ भाव में हो, उसकी कुंडली में ये घातक योग बनता है। चौथा भाव जो है वो है हमारी माता का, वाहन का, मकान का और हैप्पीनेस का, यानी कि खुशियों का। और जो दशम भाव है वो है हमारे व्यापार का, नौकरी का, पिता का, प्रमोशन का भाव है। जिस व्यक्ति की कुंडली में घातक काल सर्प दोष होता है उसको इस चीज़ों से वंचित होना पड़ता है। जातक को कानूनी विवाद का सामना करना पड़ता है, उसका माता से वैर रहता है, या जन्म के बाद माता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। नौकरी और व्यापार में कोई संतुष्टि नहीं होती, बार बार कारोबार बदलना पड़ता है। आपके उच्च अधिकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपसे कभी खुश नहीं होते। इनको अनिद्रा, दिमाग के रोग और दौरे पड़ना जैसे रोग हो जाते हैं। बचपन में ही इनका माता पिता से दूरी बढ़ जाती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता को फुलबैरी और बीपी के रोग हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति की कुंडली में घातक काल सर्प दोष है तो उसको उच्च विद्या में भी रुकावट आती है, वह व्यक्ति संतान से विरोध पाता है, और 36 की आयु में उसके पिता का देहांत हो सकता है, या उसके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, उसकी संगति खराब हो जाती है, उसको ऋण लेना पड़ता है। उसके जो नानके हैं, मौसी, नाना, नानी, उनको भी कष्ट आता है। वाहन, मकान का सुख लेट मिलता है, अगर मिल भी जाए तो उस मकान में उसको सुख नहीं मिलता। मकान के सदस्य दुखी रहते हैं, आपस में क्लेश रहता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। जिसकी कुंडली में घातक काल सर्प दोष होता है वह व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, वह IAS IPS अधिकारी बन सकता है, क्योंकि लता मंगेशकर, धीरूभाई अंबानी की कुंडली में भी ये योग था, जिससे वो उन्होंने उच्च पद प्राप्त किया। स्त्री की टेबल में अगर ये योग हो तो उसके 2-3 मिसकैरेज होते हैं, उसकी बदनामी होती है और आंखों में कष्ट आता है। तो ये थे इसके कुप्रभाव। तो ये थे कुप्रभाव, और कुप्रभाव के साथ साथ हम बात करेंगे इसका उपाय, कैसे उपाय करेंगे ताकि इस कुप्रभाव से बचा जा सके। तो पंडित जी, इसका उपाय बताएं हमें, किस तरह के उपाय कर सकते हैं। जिसकी कुंडली में ये घातक काल सर्प दोष हो वह ये उपाय करे। हर मंगलवार बालाजी को, यानी कि हर मंगलवार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाता रहे। कम से कम 41 मंगलवार करे या 31 मंगलवार करे। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी करे। नंबर 2, पीपल पर जल चढ़ाए। नंबर 3, काली सरसों का दान करे या जल प्रवाह करे। ब्राह्मण को हर अमावस्या का भोजन करवाता रहे। 108 बेलपत्र शिव कुंडी पर चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। सोमवार को दूध मिश्री मिक्स करके शिव कुंडी पर चढ़ाता रहे। उसको घातक काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और उसका जीवन सुखमय बनेगा। तो जैसे कि आपने उपाय बताए, तो कुछ लोग रत्न धारण करते हैं, तो क्या रत्न नग जिसे हम बोलते हैं, रत्न धारण करने से इससे निजात मिल सकती है? दर्शकों, हमारे बहुत से ज्योतिष भाई जो बोलते हैं इसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो किसी भी टाइप का हो, वो बोलते हैं कि गोमेद पहन लो, लसनियाँ पहन लो, जो कि गलत है। गोमेद और लसनियाँ पहनने से राहु केतु की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपको उल्टा नुकसान होगा। हमें राहु केतु की एनर्जी बढ़ानी नहीं है, हमें उसका दान करना है, उसकी शुभता प्राप्त करनी है। इसलिए आप राहु केतु का दान करें, ना कि नग पहने। राहु केतु का दान होते हैं जैसे कि काला कंबल, काले तिल, जौ, इसका आप दान करते रहें। जौ और दूध को मिक्स करके जल में प्रवाहित करें। काले तिल और काले तिल के लड्डू गरीबों में दान करते रहें। इसका नग पहनना अनुचित है। और पंडित जी बात करें, जैसे कि आपने उपाय बताए, कुछ लोग हैं जो इस
दशा से वंचित रहते हैं, नहीं जानते या ज्योतिषी के पास जाते नहीं, तो उपाय भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करवाते, नग धारण भी नहीं करते, तो उनके जीवन में ये समस्याएं कैसी बनी रहती हैं? कुछ की तो कुंडली होती, उनको नहीं पता था कि हमारी कुंडली में ये कालसर्प दोष है। बिना कुंडली के कैसे पता चला कि हमें ये दोष तंग कर रहा है? आपको मैं उसकी बताता हूँ क्या निशानी होती हैं। जैसे कि बार बार काम में दिक्कत आना, बड़े बड़े घाटे पड़ना, विवाह लेट होना, संतान का ना होना और खासकर लड़के का योग ना बनना, आपस में तनाव रहना, घर के सदस्यों का एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहना, घर से दूर जाकर धन कमाना पड़ता है, और अगर कोई विदेश जाए तो वहाँ पर भी सेटलमेंट नहीं होती, विदेश से वापस आ जाना, ऋण लेना, ज़िंदगी में लव मैरिज का फेल हो जाना, मैनेज ज़्यादा करना, सोना बेचना, सोना गुम हो जाना, ये थे इसके अशुभ लक्षण। अगर कोई व्यक्ति जातक इसका जाप नहीं करवाता या कोई उपाय नहीं करता तो ये अनुवांशिक चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे किसी जघन्य अपराध के कारण हमारी कुंडली में ये दोष पैदा होता है जो कि हमने पूर्व जन्म किए होते हैं, या यदि हमने अपने बुजुर्गों का दाह संस्कार अच्छी विधि से नहीं किया होता तो ये योग हमारी कुंडली बन के रहता है। तो हमें इसके उपाय करने चाहिए। अगर नहीं पता तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से संपर्क करना चाहिए। तो सुयोग्य ब्राह्मण संपर्क करना चाहिए। यदि आपके जीवन में बार बार घटनाएं घट रही हैं और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयास का पूर्ण फल नहीं मिल रहा, तो निश्चय ही आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो उसके निवारण के लिए आप किसी ऐसे ज्योतिषी से संपर्क करें या पंडित जी को भी संपर्क कर सकते हैं। इनका नीचे नंबर दिया गया है, इनसे भी संपर्क करके आप अपने मन की बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे पा सकते हैं। तो ये था लाइव भारत का 10वां एपिसोड, जिसमें घातक कालसर्प योग के बारे में बताया, और हम आपसे लेते हैं विदा। अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी अगर जो ऐसी समस्याएं हैं तो इस उपाय से वो निजात पा सकें, और अपने दोस्तों को शेयर करके आप उनकी एक तरह से सहायता ही कर रहे हैं। तो हम फिर से आपके साथ रूबरू होंगे कालसर्प योग का 11वां एपिसोड लेके। तब तक दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।